ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है, जिसमें संतान की प्राप्ति, संतान की उन्नति एवं दीर्घायु के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्यदेव की पूजा आराधना की जाती है। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आज की ये कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, ऐसा कोई उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य सांसारिक दुख क्लेशों से दूर हो करके पुत्र एवं पुत्रवान हो। ऐसा सुनकर भगवान बोले, राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव और देवकी के घर आए। ऋषिराज को आया हुआ जानकर दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए और उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। मुनिवर प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा कि देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण मन भी अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, परंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनिवर से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का सारा वृत्तांत और इस व्रत का विधान विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उस नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था भद्रमुखी और वह भी अत्यंत रूपवान और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप में भगवान श्री शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने ऐसा देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, ये तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? तो उन औरतों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन अक्षत आदि से षोडश उपचार विधि से किया है। ये सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। ऐसा सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी ये व्रत करने का मन ही मन संकल्प ले लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, परंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती और कभी भूल जाती। कुछ समय के बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी का जन्म पाया, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी के जन्म में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती का व्रत करती रही। उधर रानी बंदरिया के जन्म में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े ही समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण पुत्री का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह के योग्य होने पर उसका विवाह
गोकुल निवासी अग्निभील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि आभूषण रहित होते हुए भी वह अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी भी उसके सामने लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी ने अपने गर्भ से कोई भी संतान पैदा नहीं की और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तब उसके एक गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन, अल्प आयु वाला पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में ही इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखित, व्याकुल होकर रोने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी के यहाँ अपने सभी पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बड़ा दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का कोई बस नहीं चलता। कर्म और पूर्व के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी के संताप को दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डुओं में जहर मिला दिया और उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। ऐसा देखकर रानी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे पूछा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिले लड्डू खिलाए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तू ऐसा कौन सा व्रत करती है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यशाली है। इसका भेद मुझे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे रानी, तुमको मैं पूर्व जन्म का हाल बताती हूँ, सो ध्यान से सुनना। पहले जन्म में तुम नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी था और हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। हम दोनों में बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू में स्नान को गईं। वहाँ पर दूसरी औरतों को संतान सप्तमी का उपवास करते, शिव पूजन करते देखा तो हम तुम दोनों ने इस व्रत को करने का संकल्प लिया, लेकिन तुम राजमद के कारण सब भूल गईं और तुम्हें झूठ बोलने का दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से मैं इस जन्म में भी कुछ नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम के अनुसार करती रही। तुम इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो ये संकट है उसका एकमात्र कारण यही है, दूसरा और कोई कारण नहीं। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी के व्रत को करें, जिससे तुम्हारा ये दुख दूर हो। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, भूषण देवी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा और व्रत आदि के संकल्प को सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं। तब रानी भूषण देवी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी और शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी नियम के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत करने लगी, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग रानी शिवलोक को गई। भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट भी अपने पथ पर अग्रसर होता है
और मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने कहा कि देवकी, इसलिए तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाले व्रत का विधि विधान समझाइए। ऐसा सुनकर ऋषि बोले, देवकी, ये व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन व्रती को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुआं के जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर शंकर और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करें। इन प्रतिमाओं के सामने सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम के एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजन करके अपने हाथ में बांधें और शंकर जी से अपनी मनोकामना पूरी होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। बाद में 7 पुए बनाकर भोग लगावें। 7 ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनवाकर एक तांबे के पात्र में रखकर उसका षोडश उपचार विधि से पूजन करके किसी ब्राह्मण को दान दे दें। उसके बाद 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार से इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान पूर्वक वर्णन कर दिया। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार से हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन के अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम के अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। ये व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी तो है ही, लेकिन पुरुषों को भी संतान रूप से कल्याणदायक है। संतान का सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला ये सबसे उत्तम व्रत है। इसको हर प्राणी स्वयं भी करे तथा दूसरों से भी करावे। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर और पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चित ही अमर यश को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए भगवान शिव शंकर महादेव की जय। और चलिए अब करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे तीनहु रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा कर में श्रेष्ठ कमंडल
चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा। करु में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, इच्छित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय, माता पार्वती की जय।